तुम, मैं और एक कप चाय। टपाल तानेदार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मैं आपकी होस्ट सना यूसुफ एक नेकी मलिक मोहम्मद सत्तार के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में मौजूद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मलीर में और मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए पहले हम उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब खैरियत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सर हमें थोड़ा सा इतना बताइए कि आज आपने एक नेकी सेगमेंट के लिए, एक नेकी प्रोग्राम के लिए आपने यही घर की सिलेक्शन की। ऐसा ना, ये बिल्कुल एक अच्छी बात है, एक अच्छी रिवायत है, लेकिन आप अगर मुनासिब समझेंगे तो ये बातें मैं उस फैमिली के सामने करूँगा कि मुझे उनकी एक बात बहुत बेहतर लगी, दिल को भाई, और मैं सारी चीज़ें छोड़कर उनके पास खुद से मिलने के लिए आ गया। तो हम कोशिश करेंगे, इसका जवाब मैं आपको उनके सामने दूँगा। चलें, तो फिर हम भी जवाब ये जानते हैं कि मलिक साहब ने क्यों इस घर का जो है ना सिलेक्शन किया। तो आइए आप हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। एक नेकी के हवाले से हम आपके घर आए हैं, तो हम आपसे बात कर सकते हैं? थोड़ा सा वक्त देंगे आप हमें? आइए, आप आइए। चले आइए चलते हैं। मलिक साहब हमारे साथ हैं, तो उन्हें भी बुलवा लूँ मैं? आइए मलिक साहब, आप भी आ जाइए। जी, इस वक्त हम घर के अंदर मौजूद हैं, लेकिन मलिक साहब से हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाहर उन्होंने हमें कहा था कि कोई ख़ास वजह है जिस बिना पे उन्होंने इस घर का इंतखाब किया। तो आइए पहले मलिक साहब से जानते हैं कि वो ख़ास वजह क्या है। जी सर, अब तो हम मौजूद हैं घर के अंदर, तो प्लीज़ आप हमें बताइए कि वो क्या ख़ास वजह। जी सर, मैंने जैसा कि आपको कहा था कि मैंने इस घर को सिर्फ इसलिए तजवीज़ किया है कि मेरी पेट्रियाट पीस फोर्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह कराची के मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ वर्किंग कर रही है। तो जब वो मेरी टीम सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए नेकी के जज्बे के तहत इस फैमिली के पास पहुंची, तो हमारी इन बहन का मैं मतलब इनको आया हूं खराज तहसीन पेश करने के लिए। इन्होंने हमारी उस सपोर्ट को, हमारी उस मदद को, हमारे उस नेकी के जज्बे को अहमियत ज़रूर दी, लेकिन इन्होंने अपना मौका बहुत अच्छे अंदाज से बयान किया। वो इनके लिए मतलब काबिल एहतराम है हमारे लिए। इनका कहना ये था कि हमें आपकी इस मदद से ज़्यादा जो हम उनके साथ ऑन दी स्पॉट करना चाह रहे थे, राशन की मद में या थोड़ी सी मतलब अखराजात की मद में, इन्होंने वो लेने से इनकार किया कि जी ये बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग लोगों को हमारी तरफ से मतलब कंट्रीब्यूशन कर लें, लेकिन अगर आप हमें सपोर्ट ही करना चाहते हैं तो ये इनका बेटा जो है वो एक ही, इनके शौहर मौजूद नहीं है, ये इनका बेटा जो है वो इस घर का सरबराह है, वो इसके अखराजात चलाता है, लेकिन ये किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, फैक्ट्री में जॉब करता था। उन मालकान ने अपनी किसी वजूहत की वजह से इनको फारिग कर दिया है, ये किराए के घर में रहते हैं। तो इस बहन ने हमसे ये रिक्वेस्ट की कि हम फौरी तौर पे अगर इनको सपोर्ट ही करना चाहते हैं तो इनके बेटे को इमीडिएट बुनियादों पर कहीं बरसर रोज़गार करवा दें। तो ये हमारे लिए मतलब एक बहुत अच्छा मैसेज था कि देखें अभी भी हमारे माशाल्लाह इस तरह के जज्बे वाले लोग मौजूद हैं जो अगर चाहते तो ये हमारी सपोर्ट कबूल करते, लेकिन इन्होंने बहुत बेहतर इक़दाम उठाया। मैं इनको मतलब इनकी इस कोशिश को सलाम करता हूँ, इनके जज्बे को सलाम करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला मैंने बिल्कुल भरपूर कोशिश की है इस छोटे भाई बच्चे के लिए कि इंशाअल्लाह ताला इसको एज सून एज पॉसिबल बरसर रोज़गार करवा दें इंशाअल्लाह। वैसे तो हमने जान लिया, मलिक साहब ने आपके बारे में सब बताया हमें कि आप लोग मदद नहीं लेना चाहते, लेकिन आप ये चाहते हैं कि जो आपका बेटा जो कमा रहा था, जो बेरोज़गार था, बरसरे रोज़गार था, बेरोज़गार हो चुका है, तो उसका रोज़गार लग जाए। तो ये तक तो हमें पता चल गया, लेकिन थोड़ा सा आप हमारे जो है ना लोगों को भी बताएंगे कि आप लोगों को इस लॉकडाउन में किन किन परेशानियों का सामना है। मेरे पहले हालात बहुत अच्छे थे, ये कोरोना वायरस की वजह से मैं बेइंतहा परेशान हो गई हूँ। मेरा बच्चा बेरोज़गार हो चुका है, ये पार्ट टाइम बाइक में जॉब करते थे, अब वो डबल सवारी भी पाबंदी लग चुकी है। अब बच्चा मेरा दोनों तरफ से बेरोज़गार हो चुका है, मैं बेइंतहा परेशान हो चुकी हूँ। कंपनियों से भी काफ़ी बच्चे निकाल दिए हैं, वो भी बच्चे बेरोज़गार बैठे घरों में, घरों से बाहर नहीं निकल सकते। आप लोगों को कोई जैसे मुखैर हजरात हैं, इमदाद कर रहे हैं बहुत सारे लोगों की, तो कहीं से ऐसी इमदाद आई है या हमारे जो है ना हुकूमती इदारों ने भी वादे किए हैं और उन्होंने भी कहा है कि मदद की जाएगी आवाम की, और कर रहे हैं, तो कहीं हुकूमती सतह पर आपकी कोई मदद हुई या कोई मुखैर हजरात की तरफ से आपकी कोई इमदाद का कुछ हुआ? नहीं, मेरे घर तो कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। अभी पहली दफ़ा मलिक साहब मेरे घर आए हैं, उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने इजाज़त दी घर में आने की। अब वो मेरी
देखो हेल्प करते हैं, उन्होंने कहा है मैं हेल्प करूँगा आपकी, मैं अपने आपके बच्चों को भी मैं जॉब पे लगा दूँगा, ये कहा उन्होंने। तो थोड़ी सी बात इनके साहबजादे से भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद रेहान। कितने दिन हो गए आपको ये लॉकडाउन की वजह से जो आप बेरोजगार बैठे हैं, कितना टाइम हो गया? 1 महीना हो गया। 1 महीने से। तो फिर किस तरीके से घर का गुजर बसर किस तरीके से चल रहा है? बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि नौकरी से भी जो कंपनी मालिकान था उन्होंने काफ़ी वर्कर्स को निकाला है, और साथ ही साथ ये जो करीम मैं चलाता था उसकी वजह से भी अपना जो डबल सवारी पे पाबंदी लगाई हुई है, उसकी वजह से काफ़ी ये काम भी मेरा बंद हो चुका है, तो काफ़ी परेशानी का माहौल है। तो आप पढ़ते भी हैं साथ या बस काम करते हैं? ये मैं पढ़ता भी हूँ, प्राइवेट स्टडी भी कर रहा हूँ अपनी, लेकिन अभी सब कुछ बंद पड़ा है तो इस वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। तो यानी कि अपने घर के आप ही कफील हैं, आप ही कमाते हैं? जी बिल्कुल, मैं ही कमाता हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं है। जी बिल्कुल बेरोज़गार बैठे हूँ। ठीक है मलिक साहब, मैं यहाँ मलिक साहब से बात करूँगी कि मलिक साहब आप कुछ कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? इस घर के हालात हमने भी सुने, वाकई ही बहुत ही ज़्यादा, एक तो लॉकडाउन है, ऊपर से गरीबी है और किराए का घर है ये, तो मलिक साहब कुछ कहेंगे आप? जी सना, मैं बिल्कुल गवर्नमेंट पाकिस्तान से, सिंध गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहूँगा कि मेहरबानी फरमा कर, हम नहीं चाहते, हमें अंदाज़ा है, बिल्कुल मैं अवेयर हूँ कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से हमें हमारी जो गवर्नमेंट ने SOPs की हैं वो पब्लिक भी फॉलो करें, लेकिन गवर्नमेंट भी मेहरबानी फरमा के थोड़ा सा मतलब स्पेस दे दे उन बेरोज़गार लोगों को जिनके पास ऑलरेडी रोज़गार है। वो मुख्तलिफ़ शॉप्स वाले हैं, जो बार्बर शॉप हैं, कोई टेलर शॉप हैं, कोई मोबाइल शॉप हैं, छोटे छोटे दुकानदार, उनको ना आप बहुत लंबा टाइम दें, बस सिर्फ 2-3 घंटे का टाइम दें ताकि वो अपना रोज़गार कमा कर अपने बच्चों की कफ़ालत जो है खुद से कर सकें। और जैसे ये छोटे भाई ने बताया कि इनकी फैक्ट्री से उनके मालिकान ने इनको रिलीज़ कर दिया है, तो उन मालिकान से भी मेरी अपील है कि मेहरबानी फरमाकर आप जो इसको थोड़ा सा मेरी मतलब बात को सुनते हुए इस पर अमल दरामद मुमकिन है। आपके पास जो 2 तरह के लोग होते हैं, एक वर्कर होते हैं और एक एडमिन स्टाफ होता है, तो मेरी इल्तजा है उन एडमिन स्टाफ के लोगों से, वो मेहरबानी फरमाकर अगर उनकी तनख्वाहें जो हैं वो लाखों से ज़्यादा हैं, वो अपनी तनख्वाह को थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए इन जैसे वर्कर्स के लिए थोड़ा सा रिलैक्स कर दें। फॉर एग्जांपल अगर किसी की तनख्वाह 2 लाख है और वो लॉकडाउन के दिनों में वो अपनी आधी तनख्वाह जो है वो इन दोस्तों के साथ शेयर कर ले, तो ये बेरोज़गार होने से बचे जा सकते हैं, उन मालिकान पे बोझ कम हो सकता है। इसी तरह जितने हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं वो मेहरबानी फरमाकर इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, अपनी तनख्वाहों में से कुछ हिस्सा इन जैसे मतलब प्राइवेट लोगों के लिए मुख्तस कर दें, तो इंशाल्लाह ताला हम कुछ अरसे में हमारी मुश्किलात जो हैं बहुत जल्द अज जल्द कुछ महीनों में, अगर हमारी क्राइसिस कुछ सालों पर ही जाएंगे इंशाल्लाह, अगले 1-2 महीने में हम इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो अगर हम एक दूसरे को मिलकर इस मसले का हल निकालें तो कोई शख्स भी बेरोज़गार होने से बचा जा सकता है। और अभी मैंने मतलब किया है कोशिश, अपने पेट्रियट फोर्स की टीम को गुजारिश की है कि जिस घर में बैठे हुए हैं अगर इनके मालिक मकान साहब हमारे पास तशरीफ़ लाएँ तो हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, जो कि हम गुज़िश्ता 15 दिन से 18 दिन से कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 100 में से तकरीबन 90% मालिक मकान ने हमारी इस इल्तिजा पे, हमारी रिक्वेस्ट पे तकरीबन वो किराएदारी और मामलात को आगे बढ़ाते हुए अक्सर ने तो किराए माफ़ कर दिए हैं, और जो खुद ज़रा डिस्टर्ब थे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिक्वेस्ट पे 50% किराया उनको रिलैक्स कर दिए हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारी मामलात का हल निकाल सकते हैं, सिर्फ हमें थोड़ा सा ऐसा इक़दाम करना पड़ेगा। अब तो माह सयाम का महीना है, माशाल्लाह हर शख्स चाहता है कि अल्लाह को राज़ी करने की तरफ जाए। माह सयाम के दिन चल रहे हैं, 1.5 महीना हो गया है आपका बेटा बेरोज़गार बैठा है, रेंट का आपका घर है, तो रोज़े हो गए, क्योंकि रोज़े और रमज़ान सहरी अफ्तारी हमारा ऐसा है कि महीना के हर कोई जो है उसका एहतमाम अलग से करता है। ऐसे हमारे बहुत सारे घराने हैं जो एहतमाम करते हैं, लेकिन ख्वाहिश हर किसी की होती है कि वो अच्छे से अच्छा एहतमाम करें। तो आप किस तरीके से ये दिन गुजार रहे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, जो मेरी पेंशन आती है मैं उसी में मेरे मियाँ की पेंशन आती है, मैं उसी में अल्लाह का शुक्र है गुजारा कर लेती हूँ जी। इसके अलावा कोई और यानी कि आपका ज़रिया माश नहीं है, सिर्फ आपके हस्बैंड की पेंशन आती है? ये कोरोना वायरस की वजह से मेरा बेटा बैठ चुका है, मैं बेइंतहा परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। जो भी है अल्लाह का शुक्र है, मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, उसी में मैं गुजारा कर लेती हूँ, पेंशन में ही।
तो मलिक साहब ये तो इनकी परेशानी थी, ठीक है, जो हमने भी सुन ली और हमारे लोगों ने भी सुन ली। तो फौरी तौर पे सर आप इस फैमिली की क्या हेल्प कर सकते हैं सर? जी सना, मैं बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपकी बातों में, गुफ्तगू में मैंने मतलब अपनी टीम से लाइन अप होकर कोशिश की है। वो मालिक मकान साहब तो हमारे राब्ते में अभी नहीं आए। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हम उनसे गुजारिश करके इनको जो है उनसे फैसिलिटेट करवा देंगे। और मैं इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल एज सून एज़ पॉसिबल चंद दिनों में, आने वाले 2-4 दिनों में इनकी जॉब का बंदोबस्त फौरी तौर पे कर लूँगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं अपील भी करना चाहता हूँ, मेरे जो दोस्त अहबाब मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर उनके पास कहीं पे भी किसी तरह स्पेस है तो वो अभी ये ना सोचें कि एक बर्डन होगा, बोझ होगा। अल्लाह की रज़ा में अगर आप, ये भी एक नेकी, आप भी हमारे साथ इस नेकी में शामिल हो सकते हैं। अगर इस छोटे भाई को आप जॉब में कहीं भी फैसिलिटेट कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए असबाब बेहतर करेगा। और हम तो इंशाअल्लाह बिल्कुल भरपूर तरीके से, बिल्कुल हमने ऑलरेडी अपनी तरफ से हमेशा कोशिश की है। इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द जो है इनको बरसर रोज़गार देखेंगे। और हम अपनी बहन के लिए भी कुछ छोटे से मामला इमीडिएट बेसिस पे मैं चाहूँगा कि उनके साथ, क्योंकि हमारा एक बहन भाई का रिश्ता हो गया है, इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं अभी चलते चलते हाँ, हमारी आदत और हमारी रिवायत है कि हम जब अपनी बहनों के घर जाया करते हैं तो हम कभी खाली हाथ नहीं जाते। तो ये इनके लिए मेरा एक छोटा सा बहन भाई का तोहफ़ा मौजूद है। ये इंशाअल्लाह ताला अगर हम ईद पे कोशिश करेंगे अपने तमाम बहन भाइयों से मिलने की, अगर हमारी मुलाकात ना हो सकी तो बहन हमारी तरफ से कबूल कीजिएगा। और मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला आपको राब्ता करूँगा 1 आध दिन में, और इस छोटे को इंशाअल्लाह ताला हम बरसर रोज़गार लगवा देंगे। जी, आपने इस घर के मसाइल जाने, और ये एक घर नहीं है, ऐसे बहुत सारे घर हैं, ऐसे सैकड़ों घर हैं जिनमें जो इन मसाइल, इन परेशानियों से दो चार हैं। हमारी मुखैर हजरात से गुजारिश है कि अगर वो हमारे साथ इस नेकी प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए और इस नेकी का हिस्सा बन जाइए। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम बस यहीं तक का था। अपनी होस्ट सना यूसुफ को मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई कहानी के साथ हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए एक नेकी सेगमेंट के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।